अलका, स्वागत करेंगी। के शर्मा कह रहे हैं देखिए मामूली सा कार्यकर्ता भी सीएम बन जाता है। मानव जी, मैं इस बात का स्वागत करती हूं कि के शर्मा जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कथनी को झूठा ठहरा दिया, ये कहते हुए कि हाँ, हमने तो जातियों के आधार पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तय किए हैं। अभी तक तो जाति सिर्फ एक ही थी, गरीब की। अब क्या हो गया कि आपने तीन मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री मिलाकर की नियुक्ति जाति के आधार पर की, क्योंकि इंडिया समूह ने जब से देश में जातीय जनगणना की मांग उठाई है, बिहार ने उसे करके दिखा दिया है। इनकी मजबूरी बन गई कि जाति गरीब नहीं, जाति आपको अब पता चल गई है। इसलिए जितने भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सब जातियों से बनाए, वो इंडिया समूह की इस पहल का, इस मांग का कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी आबादी हक मिलना चाहिए वो मिला है। अब आ जाइए तीन पूर्व उप मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, शिवराज सिंह जी और रमन सिंह जी को 3 विकेट ले लिए मोदी और शाह की दिल्ली में बैठी जोड़ी। इसकी ताकत कहे या उसकी तानाशाही कहे? तानाशाही। वसुंधरा राजे जी तो विधायक है ना, शिवराज जी तो विधायक है ना, तो विधायक दल की बैठक में जब मुख्यमंत्री का फैसला हुआ तो वसुंधरा जी पर्ची में अचंभी क्यों रह गई? क्योंकि वो फैसला तो विधायक दल की बैठक में हुआ होगा। और देखिए आपके हमारे जो रक्षा मंत्री है, क्या नाम है? राजनाथ जी। राजनाथ सिंह जी, माफी चाहूँ। राजनाथ सिंह जी ने पर्ची देते ही मुंह इधर फेर लिया और वसुंधरा जी की पर्ची खोलने से पहले मुस्कुराहट थी, पर्ची खोलते हुए शॉक रह गई, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र नहीं है। यहाँ फैसला कैसे हुआ कांग्रेस में तेलंगाना का? सारे 119 विधायकों को जो जीते हैं उनमें से उनको बुलाया गया, उन्हें बिठाया गया, उनसे कहा अपना नेता चुनिए। उन्होंने अपना नेता सर्वसहमति से चुना। दिल्ली में अपना जी के शिव कुमार जी के हाथों संदेश पहुंचा। तो एआईसीसी ने फैसला सुना दिया कि विधायक दल की बैठक में 7 तारीख को शपथ हो गई और उसी दिन कैबिनेट की मीटिंग में मोहर लग गई। लोगों को, जनता को लाभ मिल रहा है। यहाँ शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं मरना मंजूर करूंगा। देखिए उनका दर्द, बहनें रो रही हैं, मरने की बात हो रही है, दिल्ली नहीं जाएंगे। यानी शिवराज सिंह जी चौहान जी को भी विधायक है, विधायक दल की बैठक कब हुई, कब फैसला हुआ, उनके भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। क्योंकि मोदी शाह की जोड़ी ने अपनी ताकत दिखा दी कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हारेगा लेकिन शपथ मुख्यमंत्री की वो ही लेगा। तो ये तानाशाही से हमारे यहाँ कांग्रेस पे के शर्मा जी ने उंगली उठाई, यहाँ पर परिवार के लोग नहीं मुख्यमंत्री बनते, जमीन। अरे सुखविंदर सुक्खू हिमाचल के क्या करते थे? उनके पिताजी कौन से राजनीतिक नेता थे? जमीन से उठकर सुखविंदर सुक्खू युवा कांग्रेस की राजनीति से लाठियां खाकर वहां तक पहुंचे। अशोक गहलोत जी का इतिहास देखिए, छात्र राजनीति से वहां तक का सफर उन्होंने तय किया है। भूपेश बघेल जी ने छात्र राजनीति से संघर्ष करके वहां तक के पद किए, कोई परिवार से नहीं आया था। तो इसलिए झूठ बोलना बंद कर दीजिए। लोकतंत्र में हिम्मत हो तो बहाल करिए। 9 दिन आपको लग गए 9 नाम तय करने में। कितना समय लगना था? 3 को रिजल्ट आया, 4 को विधायकों को बुला लेते, आते सब आपके कहने पर। उनको कहते अपना नेता खुद चुन लीजिए, लेकिन नहीं, मोदी शाह की जोड़ी को तानाशाही तरीकों से अपनी ताकत का एहसास कराना था और मार्गदर्शन मंडल पे उनको डाल दिया जो इन्हें, इनकी लीडरशिप को भविष्य में या बीच में वसुंधरा जी हो या शिवराज सिंह जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनते, 20 साल इतिहास उनके नाम होता। अच्छा अलका, देखिए ये बड़ा कन्वीनियंट है कहना कि बीजेपी में मुख्यमंत्री और बाकी फैसले जो होते हैं वो दिल्ली से होते हैं और आपके जो फैसले होते हैं वो राज्यों में होते हैं। सबको पता है कि पर्यवेक्षक कांग्रेस पार्टी भी भेजती है दिल्ली से और बीजेपी भी भेजती है। तो दिल्ली में फैसला कौन कौन सी पार्टी करती है? एक सेकंड, दिल्ली में फैसला कौन कौन सी पार्टी करती है? इस पर तो देखिए मैं डिबेट को आगे नहीं ले जाना चाहता, मैं ये चाह रहा हूं। नहीं, मानव अभी आप बोल दीजिएगा, आप बोल दीजिएगा। एक मिनट, मेरा सवाल दूसरा। आपने कहा ना कि इन्होंने जातियों के हिसाब से मुख्यमंत्री चुने, मान लिया। के शर्मा भी कह रहे हैं हाँ जातियों के हिसाब से चुने। अब आप क्या करेंगे ये तो बताइए। आप ही पूछते थे ना 100 में से 3 अफसर ओबीसी हैं। अब बताइए आप क्या कहेंगे? ओबीसी सीएम बना दिया, ट्राइबल सीएम बना दिया, अब क्या जवाब देंगे? बोलिए। ये इंडिया समूह की सबसे बड़ी और पहली जीत है कि जातीय जनगणना कराइए, जिसकी जितनी आबादी हक मिले। उसके बाद ये फैसले लेने पर इंडिया समूह ने इन्हें मजबूर किया और ये हमारी जीत है। लेकिन जीत क्या इतने से है? नहीं, जातीय जनगणना देश में होगी 24 में या नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया समूह का यह कहना है कि हम 24 में आते ही जातीय जनगणना पूरे देश में करवाएंगे ही नहीं, उसे लागू करके जितनी जितनी आबादी हक देंगे। क्या भाजपा इस बात को आज भी कह रही है या यहीं पर खाना पूर्ति करके, है ना, अपना पल्ला झाड़ लेगी? एक देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, एक राष्ट्रपति आदिवासी है, तो बस सबको सबका हक मिल गया? नहीं, आपको वो हक अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना होगा और वो जीत बिना जातीय जनगणना के संभव नहीं है। और अब वसुंधरा जी का क्या करेंगे? अब आपके शिवराज सिंह जी, रमन जी, अभी आप रुकिए। मार्गदर्शन मंडल में वो अपना मुरली मनोहर जोशी जी, अडवाणी जी, इन सब की तरह जाने को तैयार है या चुनौती बनकर 24 में इनके के शर्मा बोलिए। के शर्मा
मैं देखिए, अलका जी इतनी बौखला जाएंगी, इतनी हताश निराश हो जाएंगी, मुझे आश्चर्य है। मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि आपने जब मुझसे ये कहा कि भाई आपने आप ये मान लीजिए कि जाति, तो मैंने कहा ठीक है, आप मान लीजिए। हाँ। ये आप सोच रहे हैं, मैं थोड़ी ना सोच रहा हूं। हम तो इस तरह से वहां पर अपना नेतृत्व खड़ा कर रहे हैं कि सभी समुदायों का और जो प्रमुख समुदाय हैं उनका भी सबको प्रतिनिधित्व कैसे मिले। और अभी ये मैं इनके उसमें विवाद पे नहीं जाऊंगा। 5 साल मैं यदि गिना दूं तो टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल पूरे 5 साल जिस ढंग से एक दूसरे पर लाठी का प्रहार करते रहे, उसी का परिणाम है कि इस बुरी तरह आप चुनाव हारे। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो लड़ाई है, उसका ही दुष्परिणाम है कि आप जो है इस तरह से राजस्थान में चुनाव हारे। और इसी तरह से सुक्खू और विक्रमादित्य और वो जो वहां राज परिवार है, सबने देखा है उस लड़ाई को बहन जी। इसलिए ये मत बताइए। और रही बात जाति जनगणना की, तो केवल आज का एपिसोड में आपको बता देता हूं, आज का आपके यहाँ का, वो भी राज्यसभा के अंदर जो बहस चल रही थी। राज्यसभा के बहस के दौरान में जब ये जातिगत जनगणना का इश्यू उठा, तो जानते हैं आपके जो है खड़गे साहब ने क्या बोला है आज? उनसे जब प्रहलाद जोशी जी ने कहा खड़े होके कि आपने कर्नाटक के अंदर जातिगत सर्वे कराया है, आपने हिमाचल में सर्वे कराया है, आप क्यों नहीं सामने उसको लाते? इतनी आप जो है डंके जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। जब कर्नाटक की बात हुई तो उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार ने उसमें साइन करने से इसलिए मना किया कि यदि ये जातिगत सर्वे को आप जो है ओपन नहीं करेंगे, नहीं तो मैं विरोध करूंगा। तो इस पर खड़गे साहब का बयान क्या है? राज्यसभा के अंदर कहा गया बयान है कि वो होंगे विरोध करने वाले, वो करें, उससे कुछ नहीं पर वो है। आप अपने उप मुख्यमंत्री को ओके, अलका लांबा जवाब दे रही है, उसके बाद सुनील साजन। अलका की बारी है, बोलिए अलका लांबा, आपकी बारी है। अरे जी देखिए, ये अपने गिरेबान में झांकने की बजाय कांग्रेस पे उंगलियां उठा रहे हैं। हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है। बिहार में इंडिया समूह के दल की सरकार है, उसने जातीय जनगणना करवाकर लागू भी कर दी है। और हमारा स्टैंड साफ है, जहां जहां हमारी सरकारें आई है या है, वहां हम जातीय जनगणनाएं कराकर उसे लागू करने जा रहे हैं और केंद्र में भी कराएंगे। ये अभी तक नहीं बोल रहे कि हाँ हम जातीय जनगणना कराएंगे, जिसकी जितनी आबादी उतना हक देंगे। ये सिर्फ हमारा जो, मैं फिर कहूंगी, इंडिया समूह के सब अलका शाहों को जो दिल्ली में बैठकर लोकतांत्रिक तरीकों से मुख्यमंत्री का चयन नहीं करते, जाति के आधार पर करने को मजबूर हुए, ये हमारी जीत है, ये हमारी जीत है। और इसमें बौखलाए नहीं। ओके, सुनील साजन, ऑलराइट, सुनील साजन। के शर्मा, एक सेकंड, अभी आऊंगा, अभी एक राउंड और लेंगे।